एक शिक्षक ईमानदारी से कार्य करे तो निश्चित तौर पे विद्यालय की तस्वीर बदल सकती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाए हैं संविलियन विद्यालय फरसाहन के प्रधानाध्यापक शिवपूजन आरजी। आइए हम दिखाते हैं उनके विद्यालय को कैसे उन्होंने बनाया और आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। देखिए, विद्यालय की स्थिति ये थी कि विद्यालय के भवन बड़े जर्जर थे और कमजोर थे, और ऐसी यहाँ बिल्डिंगें थी कि विद्यालय के प्रांगण और बहुत काफी कम था जी। तो इस विद्यालय को हम लोगों ने जब मैं यहाँ आया तो अपने स्टाफ को बैठा करके इस विद्यालय के मतलब एक सौंदर्यीकरण के लिए और इसको थोड़ा एक सुचारू रूप से संचालन के संबंध में कि कौन सी बिल्डिंग कैसी हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपको गांव से जुड़ी हुई हर खबर को लेके आते हैं, लेकिन आज हम ऐसे खबर को लेके आ रहे हैं जिसे आप देखेंगे, विचार करेंगे, निश्चित तौर पे आपको यह देखने लायक है। आज हम धोलिया विकास खंड के अंतर्गत संविलियन विद्यालय फरसाहन में खड़े हैं, जहां पर आप जो बाउंड्री है, बाउंड्री की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। जहां पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं, जो बनाई गई हैं, वास्तव में आकर्षण का केंद्र है। यह जो मार्ग है, इस मार्ग पे गुजरने वालों का ये जो है बाउंड्री लोगों को आकर्षित करती है। जो भी इस मार्ग से गुजरते हैं इस विद्यालय पर नजर जरूर दबाते हैं। आपको बता दें कि यह विद्यालय ऐसा है कि जो नर्सरी विद्यालय कॉन्वेंट विद्यालय को मात दे रहा है, और यह अपने धोलिया ब्लॉक क्षेत्र में अपना एक पहचान बनाया हुआ है। इस विद्यालय पर छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर दो विद्यालय बनाए गए हैं, एक प्राथमिक है, एक उच्च विद्यालय है। दोनों को संविलियन विद्यालय के नाम से ये बनाया गया है। और यहाँ की जो होती है पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है। अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो विद्यालय का ये परिसर बना है, परिसर बहुत ही अच्छा है। इधर देख पा रहे हैं आप, पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं हरियाली के लिए, बच्चों के लिए, और इधर भी वाक्य भी लिखे गए हैं। आपके जो शरीर में आवश्यकताएं हैं उसको भी लिखा गया है। तो ये पूरा ये विद्यालय का परिसर है जो आप देख पा रहे हैं। ये धोलिया विकास खंड के अंतर्गत संविलियन विद्यालय फरसाहन के नाम से ये बना हुआ है। वास्तव में विद्यालय को देखने से मन खुश हो जाता है, और इस मार्ग से गुजरने वाले जो भी गुजरते हैं निश्चित तौर पे यह विद्यालय देखने के लिए एक बार जरूर मुड़ जाते हैं। तो ये ऐसा विद्यालय है। आप पूरे परिसर को देख पा रहे हैं, जहाँ पर यह पूरा परिसर बना हुआ है। थोड़ा स्पेस कम है, ऑन रोड का विद्यालय है, लेकिन फिर भी जो भी बनाया गया है बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया है। और यहाँ की अगर हम शैक्षिक की बात करें तो यहाँ पर जो 26 जनवरी मनाई जाती है, वार्षिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है, और इस विद्यालय में बड़ी संख्या में अभिभावक पहुँचते हैं। और यहाँ के जो अध्यापक हैं वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देते हैं शिक्षा, जिसके बदौलत यहाँ पर बच्चों की संख्या बनी हुई है। आज हमारे साथ इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं एसपी आर्या जी हैं। इन्होंने अपने इस विद्यालय के कायाकल्प को ही बदल दिया है। तो गुरुजी, आप कब आए हैं यहाँ? मैं आया हूँ 2019 में। 2019 में जब आप आए थे तो विद्यालय की क्या स्थिति थी? विद्यालय की स्थिति ये थी कि विद्यालय के भवन बड़े जर्जर थे और कमजोर थे, और ऐसी यहाँ बिल्डिंगें थी कि विद्यालय के प्रांगण और बहुत काफी कम था जी। तो इस विद्यालय को हम लोगों ने जब मैं यहाँ आया तो अपने स्टाफ को बैठा करके इस विद्यालय के मतलब एक सौंदर्यीकरण के लिए और इसको थोड़ा एक सुचारू रूप से संचालन के संबंध में कि कौन सी बिल्डिंग कैसी कहाँ की जाए क्या। और बिल्डिंग भी हमारी जर्जर हो गई थी जी। और उस समय विभाग द्वारा ये पूछा जा रहा था कि जो बिल्डिंगें जर्जर है उसको गिरवा दिया जाए जी। इसको मैंने गिरवा करके इसके बाद जो इस पैसे का भी मैंने सब इस विद्यालय के हितार्थ किया जी, और विद्यालय का एक रूप दिया। इसके बाद काफी लिखा पढ़ी करने के बाद भी शासन से भी मुझे कुछ धनराशि मिली जी। और ये आप जो देख रहे हैं विद्यालय हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, इसके सारे क्षेत्र में इसका पुनर्निर्माण मैंने करवाया जी। ये रसोई घर जो आप देख रहे हैं इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जी। और जितने भी छत हमारे सब जो है मतलब ये टपक रहे थे बरसात में, सब बैठने लायक नहीं था, बड़ी दिक्कत होती थी। इसका सब मैंने बृहद मरम्मत कार्य के अंतर्गत सब ठीक ठाक करवाया। विद्यालय से हमारा जो है भौतिक संसाधन करीब। तो आज आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं? हमारे विद्यालय में आज की डेट में 327 छात्र हैं। और आपके पास कितने शिक्षक हैं? हमारे पास हमको लिए कुल 8 शिक्षक हमारे पास। तो यहाँ बताया जाता है कि आप अवकाश के दिनों में विद्यालय का काम करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अगर हम कुछ कार्य तो ऐसा होता है कि जो अगर हम शिक्षण कार्य के समय में करेंगे तो हमारा शिक्षण कार्य बाधित होता है जी। तो कुछ कार्य जब हम जैसे विद्यालय के अभिलेख हुए और कुछ कार्य इस तरह से होते हैं, तो कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है तो हम आकर के अवकाश के दिनों में उसको पूरा कर लेते हैं। या मान लीजिए शिक्षण कार्य जब संपन्न हो जाता है 3 बजे के बाद हम बैठ करके कार्य कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी शिक्षक पेपर बनाने के नाम पे या जिस समय शिक्षण कार्य हम कर रहे होते हैं
तो हम हमारा शिक्षक कागज पत्र लिखना शुरू करेगा तो बच्चों के शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचेगी, इसलिए हम हमारे शिक्षक इसको कतई नहीं करते। तो आपके जो छात्र हैं ये खेल की प्रतियोगिता में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितना नाम रोशन करते हैं? बिल्कुल जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर हमारे बच्चों ने नाम रोशन किया। फिर यहाँ बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता जो ब्लॉक जिले स्तर की हुई थी उसमें बच्चों हमारे जो है काफी कामयाब हुए। अब थोड़ी फील्ड हमारी कमजोर है, फील्ड हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। हमारे समान जो हमारे सहयोगी शिक्षक हैं उन बच्चों के प्रति काफी उनके अंदर जो अंतर्भाव है खेलने कूदने के, वो काफी समय समय पे जो हम बाल सभा के रूप में या समय समय पे जो है या कोई राष्ट्रीय पर्व के रूप में या फिर हम सप्ताह में महीने में इस तरह से कार्यक्रम वो भी चला करता है, शिक्षण का कार्यक्रम। अक्सर जो अभिभावक है उनके मन में ये होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश हम देंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर उनके मन में इस तरह की सोच है कि सरकारी विद्यालय में, पहले तो मैं भी सुना करता था कि बच्चे जाते हैं कटोरा लेके खिचड़ी मांगते हैं, लेकिन एक मात्र एक प्रचलन के रूप में कहते चले आए वो विद्यालय पे पहुंच करके उसकी वास्तविकता से वो बिल्कुल वाकिफ नहीं होते जी। और इसको हम लोगों ने, हमारे शिक्षकों ने मिल करके इसको जो इस भ्रांति को दूर किया है। अभी पिछले हम छुट्टियों में भी हम हमारे शिक्षकों ने मिल करके गाँव जाकर के लोगों को जागरूक किया, बच्चों को पढ़ाया है ना, पाठशाला क्लास हमने चलवाया, हम खुद जाकर के गर्मी की छुट्टियों में भी जाकर के हम जो है हम लोग मिल करके कार्य किए। तो यहाँ की जो हमारे सम्मानित अभिभावक गण है उनके अंदर एहसास हुआ कि नहीं, ये लगता है विद्यालय हमारा कुछ मतलब और विद्यालय से हट के है, तो अपने बच्चों को भेजना शुरू किए। फिर उनको मैंने आमंत्रण दिया कि आकर के आप अपने बच्चों को देखो, हमारे यहाँ शिकायत पेटियां भी बनी हुई है, हम गार्जियन को बुलाते भी हैं, हम वार्षिकोत्सव भी करवाते हैं, हम मुखातिब होते हैं सारी चीजों से। तो मतलब यहाँ जो क्षेत्रीय हमारे जो सेवित गाँव है इस विद्यालय से संबंधित ग्राम पंचायत के, वो जितने भी हमारे सम्मानित अभिभावक हैं उनके अंदर एक मतलब एक हिम्मत बढ़ी, एक आशा बढ़ी कि नहीं, वास्तव में जो हम सोचते थे कि विद्यालय ऐसा नहीं है, सरकारी विद्यालय भी अच्छे होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है और सारे लोग अपना बच्चे, जबकि अगल बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पे 4-5 विद्यालय हमारे यहाँ मंटेश्वरी वाला, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ता। हम गांव में जा करके घर जा करके लोगों को जागरूक किया और आज सारे बच्चे वो अपना यहाँ भेजते हैं और बच्चे बाकायदे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। एक सवाल हमारा आपसे और है कि जब कोविड का दौरान चल रहा था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तब आपने एक योजनाबद्ध करके के हर गांव में आपने पढ़ाने का काम किया, कैसे हुआ? तो कोविड में कुछ तो निर्देश था शासन से जी कि पाठशाला मोहल्ले में जाके चलाइए। तो हम अपने समस्त सम्मानित शिक्षकों को यहाँ बुलाते थे, आते थे वो लोग, और उनको मैं गांव बांट देता था जी, सब्जेक्ट बांट देता था जी, कक्षा बांट देता था जी। और ये लोग 2-2 के ग्रुप में जा करके, बाकायदे हमारे पास अभिलेख में भी अंकित है, तो गांव में जा करके समस्त अध्यापक हमारे और उन बच्चों को मोहल्ले में गांव से हट करके, और कोविड-19 जो चल रहा था उसका जो मतलब नियमावली था उसका पालन करते हुए हमारे सारे शिक्षक जो है पाठशाला मोहल्ला चलाए। बहुत अच्छा चला पाठशाला मोहल्ला और उसका एक प्रतिफल जो मतलब बच्चों को मिला और गांव में जो सम्मानजनक उसका एक अध्यापकों के प्रति जो जुड़ाव हुआ वो भी बहुत बेहतर रहा, जिससे हमारे शिक्षण कार्य में कोई विशेष बाधा नहीं उत्पन्न होने पाई। तो अभी जब गर्मी की छुट्टी होती है तब भी आपके शिक्षक वापस गाँव जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं, बिल्कुल आते, क्यों नहीं जाते? तो हाँ बिल्कुल जाते हैं अध्यापक, बिल्कुल जाते हैं। तो देखिए, आप तो ये व्यासी भी रहे और आप प्रशिक्षण भी देते थे, उस समय आपका नामों की चर्चा बहुत जबरदस्त होती थी। अब आप जो है वो पद खत्म हो गया, आप एक विद्यालय के इंचार्ज हैं और विद्यालय की रूपरेखा को आपने बदल दिया। आज ऐसा माहौल हो गया कि यहाँ पर 350 के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ विद्यालयों में 50 बच्चे 40 बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो उन अध्यापकों के लिए क्या संदेश देंगे जहाँ बच्चे कम हो, कैसे बढ़ाएं? देखिए, हम संदेश ही देना चाहते हैं समस्त शिक्षक बंधुओं को कि वास्तव में हमारा जो मूल कर्तव्य है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में और सह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में करीब 13 वर्ष तक ब्लॉक संस्थान के कप्तान में काम किया। उस समय मैं लंबा भाषण देता था, विद्यालय में जाता था, प्रशिक्षण करवाता था, शिक्षकों को निर्देशित करता था कि ऐसे शिक्षण कार्य होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे हमारे शिक्षक करते भी थे। हम जाकर के उसका शैक्षिक मूल्यांकन भी करते थे सब और उसका सपोर्ट करते थे, कहाँ कैसे और हमें शैक्षिक स्तर में चलाना है। तो जब उस पद से जब मैं अपने मूल पद पे आया, हेडमास्टर के पद पे, तो वहाँ तो मैं प्रयास करता था पूरा ब्लॉक मेरा ठीक ठाक हो, और फिर हम एक विद्यालय पे रह करके अपने सम्मानित साथियों को लेकर के, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं सम्मानित, उनको लेकर के हमने बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया। ऐसे समस्त लोगों को आज देखिए, आज हमें किसी चीज का नहीं रोना है। हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे सुयोग संस्कारित बढ़िया अध्यापक आए हैं। आज सारी चीजें कही जा चुकी, दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं किताब में लिखी जा चुकी है, दीवारों पे लिखी जा चुकी है, कही जा चुकी है। रूप है आचरण में लाने की। हम लोग अपने, हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना,
निष्ठा भाव से हम विद्यालय पे सबसे पहले विद्यालय हम समय से पहुंचे और हमारी जो दिनचर्या प्रारंभ होती है विद्यालय की वो प्रार्थना स्थल से पहुंचते हैं। प्रार्थना स्थल पे जितने भी हमें प्रार्थना स्थल पहुंचना चाहिए, हमारे समस्त शिक्षक वहाँ पे प्रार्थना स्थल पे पहुंचे, हम बच्चों को प्रार्थना उनके साथ समय सुबह प्रार्थना करें, वहाँ हम उनको नैतिक शिक्षा का ज्ञान दें। तो जो प्रार्थना की सभा की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को संपन्न करने के बाद बच्चे जब हमारे क्लास में जाते हैं बड़ी निष्ठा भाव से सब लोग लगन और निष्ठा पूर्वक जाकर के पढ़ाना शुरू कर दें, तो निश्चित है हमारे सारे अध्यापक, हमारे सारे बच्चे जो एक प्रकार की भ्रांतियां हैं ये अपने आप दूर हो जाएंगी। अब आज मुझे विश्वास है कि ऐसा विभाग का शासन का भी निर्देश है और हमारे अध्यापकों के अंदर भी ऐसी जागृति आई है, अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमें इसी पे संतोष न रख करके हमें और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है और हमें ये जो समाज की भ्रांतियां हैं इसको दूर करके हमें दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। और जैसा कि आप जिस विद्यालय में खड़े हैं, लोग बोल देते हैं अगल बगल मार्टेसी है, ऐसे हम कुछ नहीं मानते। हम अगल बगल में 3 4 5 विद्यालय हैं, लेकिन हमारे विद्यालय का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए कि हमारे समस्त शिक्षक समय से आते हैं, समय से घंटा पढ़ाते हैं, समय से सारा क्रियाकलाप करते हैं और बच्चों को शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन के लिए जो भी प्रयास होते हैं हम हमारे शिक्षक देते हैं। अभिभावक भी हमारे संतुष्ट हो जाते हैं। हम मीटिंग में बच्चों की जो उपयोगिता है उसको दिखाते हैं, वार्षिकोत्सव भी हम करवाते हैं, वार्षिकोत्सव में बच्चे अपना प्रदर्शन करते हैं। तो लगता है अभिभावकों को कि नहीं, बच्चा हमारा कुछ पा रहा है, जिस कक्षा में कक्षा के स्तर के अनुकूल बच्चों को शिक्षा हम दे रहे हैं, तो निश्चित बच्चे संतुष्ट होंगे, गार्जियन संतुष्ट होंगे, भ्रांतियां मिटेंगी। और हमको जैसे मैं कर रहा हूं और हमारे समाज शिक्षक कर रहे हैं, सबको ऐसा करना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, अब तक आप सुन रहे थे, ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं शिव पूजन आर जी, और इन्होंने निश्चित तौर पर अगर एक अध्यापक ईमानदारी से मेहनत करे तो विद्यालय की तस्वीर एवं तकदीर एवं सब कुछ बदल सकता है। ऐसा कुछ करके दिखाए हैं यहाँ पर फिरसाहन में। इन्होंने पूरे विद्यालय को इन्होंने बदल दिया है। आज विद्यालय में जो छात्र संख्या देखने को मिलती है 350 के आसपास देखने को मिलती है, जो यहाँ की प्राइवेट विद्यालय है उससे बहुत बढ़िया विद्यालय संचालित हो रहा है। तो अच्छी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।